वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। आज मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को आईब्रो थ्रेडिंग बता रही हूँ। देखिए, एक्स्ट्रा बाल ही निकालने हैं क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा आईब्रो में बहुत ज़्यादा बाल नहीं है। एक्स्ट्रा बालों को निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कोई भी बाल और नहीं निकल जाए, अदरवाइज आईब्रो में से आपको शेप खराब होगा और फिर आपको और बाल निकालने पड़ेंगे और इस तरीके से आईब्रो जो है और ज़्यादा पतली हो जाएगी। जो उसमें शेप है उसके अलावा और थोड़ा-सा वो जो थिकनेस है उसकी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। तो तब भी आपको अच्छे से पकड़वा लेना है, पहले पाउडर लगा लेना है सही तरीके से। और अगर किसी कस्टमर के हाथ स्लिप हो रहे होते हैं, बहुत बार क्या होता है ना इस सीज़न में गर्मियों में जो है हाथों में थोड़ी-सी नमी सी रहती है या फिर मॉइस्चराइज़र सा रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि उँगलियाँ स्लिप होने लगती हैं, पकड़ते हैं तो वो स्किन लूज़ होने लगती है। अच्छे से आप उनके हाथों में भी आप पाउडर लगा दीजिए, फिंगर्स में भी बोल दीजिए कि पाउडर लगा लीजिए, उससे क्या होगा ना पकड़ सही बनी रहती है। तो इसीलिए तो आपको इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ और अच्छे तरीके से। देखिए, पहले मैंने शेप में से अच्छे से पूरे एक्स्ट्रा बाल निकाल लिए हैं, उसके बाद मैं आगे की साइड के बालों को निकाल रही हूँ। आगे किस तरीके से पकड़वा के और बाल निकाल रही हूँ। देखिए, उसके बाद चेक कर लेंगे कहीं पे आपको कोई बाल दिख तो नहीं रहा है। और जब भी पता है क्या होता है ना, लोग कहते हैं ना कि आईब्रो पहले अच्छी बनी थी लेकिन अब की बार पतली हो गई, तो उसका मोस्टली रीज़न यही रहता है कि आप बने में बने बनाते रहते हो ना, मतलब बनी हुई आईब्रो है और उसमें कुछ कुछ बाल ही निकले हैं और आप बनवा रहे हो, तो उससे क्या होता है ना धीरे धीरे करके ना शेप पतला होने लगता है। तो मेरे साथ भी अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी टाइम से अभी जल्दी जल्दी बनवा रही हूँ आईब्रो। और मोस्टली क्या होता था ना, मैं अपनी एक बार ग्रोथ पूरा आने देने के बाद बनवाती थी ताकि जो आईब्रो का शेप है वो अच्छा रहे और मोटी रहे। तो इसीलिए और बहुत बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा आईब्रो में से एक भी एक्स्ट्रा बाल निकलने में आईब्रो पतली पतली सी दिखाई देने लगती है। यहाँ पर लगभग लगभग हो गई थी। देखिए, और जब भी आप पीछे की साइड मतलब बिल्कुल फोरहेड पर पीछे की साइड करते हो आप आईब्रो बाल निकालते हो, तो ज़रूर आपको इस तरीके से पकड़वा लेना है। फोरहेड पे भी आपको इस तरीके से पकड़वा लेना है ताकि जो है आईब्रोज़ के कट ना लगे, आईब्रो के ऊपर फोरहेड पे कट ना लगे और अदर जगह पे कट ना लगे जहाँ पे आप धागा चला रहे हो। स्किन थोड़ी सी टाइट रहे, भले ही स्किन इस तरीके की नहीं है कि उनको कट लगे, लेकिन फिर भी आपको पकड़वा लेना चाहिए, अपनी सुरक्षा ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग उस चीज़ से आपको जज करने लगते हैं कि आप कट लगा देते हो। भले आपने शेप अच्छा बनाया है, कुछ भी किया है, लेकिन अगर कट लगा दिया है तो आप में कहीं ना कुछ कमी है, तो वो चीज़ रहती है। तो इसीलिए आपको ध्यान से बनाना है। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने दूसरी आईब्रो को भी इस तरीके से पकड़ लिया है और बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बाल नहीं है आईब्रो में, आपको इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटे छोटे से बाल हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो जो रीग्रोथ हुई है बस वही है थोड़ी थोड़ी सी, तो उसको भी बहुत ही ध्यान से बनाना है क्योंकि शेप के ऊपर की साइड के कोई भी बाल नहीं जाना है। इसीलिए आपको आराम से तसल्ली के साथ बनाना चाहिए उस चीज़ को। और बाकी जब शेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप जो नीचे के बाल हैं उनको आप आराम से जल्दी से फटाफट से हटा सकते हो। देखिए, आगे जो है हो गया है। उसके बाद हम सेंटर एरिया कर लेंगे क्लीन। सेंटर एरिया पर इस तरीके से ऊपर खिंचवा कर और फिर अच्छे से बाल हटा लेंगे इस तरीके से। अब हम फोरहेड पर कर लेंगे। तो फोरहेड पर भी आपको मैंने जब भी मैं आपको आईब्रो थ्रेडिंग बताती हूँ तो आपको हमेशा बताती हूँ कि आईब्रो थ्रेडिंग में फोरहेड पर से भी आपको शेप देना होता है। तो उसके लिए आपको बालों को फोरहेड के बालों को भी छोड़ना होता है इतना, ताकि आईब्रो जो है मोटी सी दिखाई दे। इसीलिए तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपको सही से और अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पर आईब्रोज़ की और वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ डली हुई हैं, मोटी आईब्रो, पतली आईब्रो, कम बालों वाली, एज के लोगों पे किस तरीके से बनाना है, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है। बस इस तरीके से आपको एक बार और अच्छे से बालों को हटा देना है फोरहेड पे से, क्योंकि फोरहेड पे जो छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप क्रीम लगा रहे होते हैं तब आपको वो दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ वो जब आप कर रहे होते हैं उस टाइम इतना दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब क्लीन हो जाता है पूरा फोरहेड और जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है बस कि एक दो बार आप धागा और अच्छे से चला दीजिए। एक बार मेरे पास एक कस्टमर आई थी और वो अचानक से ही
मतलब रेगुलर कस्टमर नहीं थी, कोई अचानक से आया था। तो जब मैंने उनका फोरहेड किया था तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अदरवाइज़ बाहर की थी वो, कहीं की, मतलब यहाँ की नहीं थी, लोकल की। तो वो ये कह रही थी कि बाहर लोग क्या करते हैं ना कि 2-4 धागे फोरहेड पे मारते हैं और बस फ्री कर देते हैं, तो अच्छे से करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको भी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।